Good morning, students. How you all are? Fine. Okay. Now, hope you all will get your new textbook from SS. Okay. So, in a SS, you will get the first chapter, Rajput Age, New Rulers and States. मीन्स कि अभी तक जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ी थी, राजपूत एज के बारे में पढ़ी थी। देखो, राजपूत जो है वो नए शासक के तौर पर उभर कर आए और उनका राज्य संचालन कैसा था, यानी उनका शासन कैसा था, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है, उसमें डिस्कस कर रहे हैं। राइट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 ईयर्स i.e. बिटवीन 700 AD to 1200 AD, Rajput era was established in major parts of North India and South India. 500 साल पहले, लगभग 700 से 1200 AD के बीच में जो राजपूत एरा है, यानी जो राजपूत लोग जो उभर कर आए थे, राजपूत जो आए थे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। दे केप्ट द इंडियन हिंदू कल्चर अलाइव, उन्होंने भारतीय हिंदू जो सभ्यता है उसको जीवित रखा था। लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट दीज स्मॉल एंड लार्ज येट सिग्निफिकेंट राजपूत किंगडम्स वेयर दे वर लोकेटेड एंड हाउ दे वर। अब इसके बारे में हम यहाँ पे उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे अपने राज्य स्थापित किए, क्या उन्होंने लोकेशन रखी थी और उसका संचालन उन्होंने किस प्रकार किया था। इसी में हम अभी पढ़ रहे हैं सबसे पहले हर्षवर्धन पीरियड। तो हर्षवर्धन के काल में जो है राजपूत एरा समाज जो है, राजपूत जो भाग है वो कैसा था। इन द 7th century आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हिज वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द नॉर्थ इंडिया। देखो, जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो उसके बाद में उसका जो साम्राज्य है वो 2 भागों में, व्यापक जो साम्राज्य है यानी जो विस्तार से, वास्ट का मतलब जो बहुत बड़ा, व्यापक यानी बहुत फैला हुआ जो साम्राज्य था वो 2 भागों में, 2 छोटे छोटे स्वतंत्र भागों में बट गया था। कहाँ पे? उत्तरी भारत में। सिमिलरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन साउथ इंडिया ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशी II। इसी तरीके से दक्षिण भारत में पुलकेशी II की डेथ के बाद में वहाँ पर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राज्य बन गए थे। दिस पीरियड ऑफ द मिडिल एज इज कॉल्ड द राजपूत एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। ये जो डिवाइडेशन हुए थे तो इस दौरान जो है जो मिडिल एज में यानी मध्य में है ना, मध्य उम्र में या मध्य आयु में, या तो यहाँ पर मध्य आयु का मतलब क्या, मध्य काल में, बीच के काल में जो इतिहास में जो लेकर आए, इतिहास को जिन्होंने बदला, वो कौन थे? राजपूत एरा। नो दिस, द वर्ड राजपूत मीन्स राजपुत्र एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ बार्ड्स। देयर वर 36 क्लेन्स ऑफ राजपूत इन द 14th century। ओके, तो 36 क्लेन्स थे। राजपूत वर ब्रेव सो देयर रीजन लास्टेड लॉन्ग। राजपूत जो कैसे थे? बहादुर थे, तो उनका जो है शासनकाल बहुत लंबा चला था। रीजन का मतलब शासन। दे केप्ट देयर प्रोमिसेस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लिव्स। वो जब तक जीवित रहते थे वो अपने जितने भी वायदे हैं उसको एनी हाउ कॉस्ट पूरा करते थे। दे वुड रादर डाई दैन शो देयर बैक टू एनिमी। वो बिना मृत्यु प्राप्त किए अपने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाते थे। दे वर प्रोटेक्टर ऑफ गौ ब्राह्मण्स। वो लोग ब्राह्मण जो थे ना, जो जिनको निष्कासित कर दिया गया था, उन ब्राह्मण्स के प्रोटेक्टर थे, यानी उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले थे। दे वुड प्रोटेक्ट द सराउंडेड एट एनी कॉस्ट। वो उनको किसी भी कीमत पर जो है सुरक्षा के घेरे में रखते थे। दे नेवर प्रैक्टिसाइज्ड अनरिस्ट्रिक्शनेस इवन इन द बैटल। वो किसी भी युद्ध में अधर्म का प्रयोग नहीं करते थे, यानी कि धोखाधड़ी से किसी को भी नहीं मारते थे। राजपूत वुमेन्स वर फेमस फॉर देयर वैल्यूलर।
राजपूत, जहाँ पर एक और राजपूत जो पुरुष थे, जेंट्स थे, वो तो बहादुर थे ही, लेकिन राजपूत जो औरतें थी वो भी बहुत बहादुर थी, बहुत वीर थी। वैल्योर का मतलब वीर थी। दे सेंट देयर सन्स एंड हस्बैंड्स टू द वार फ्रंट हैप्पीली। वो अपने बेटों को और अपने हस्बैंड्स को खुशी खुशी युद्ध लड़ने के लिए भेज देते थे। दे डिड नॉट इवन केयर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो अपनी सुरक्षा और अपनी सिक्योरिटी की तो वो परवाह भी नहीं करते थे। इफ़ नीडेड दे वुड गो आउट इन द बैटल फील्ड विथ सॉर्ड इन देयर हैंड। और ज़रूरत पड़ने पर वो युद्ध के मैदान में अपने हाथों में तलवार लेकर के भी निकल जाती थी। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सच ब्रेव वुमेन्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे वीर बहादुर राजपूताना औरतों के। इन द मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर आर इंस्टेंस ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड हेरोइज्म ऑफ राजपूत। मध्यकालीन इतिहास में इस तरह के आपको बहादुरी के और बड़ा करेज करने के ऐसे बहुत सारे जो है हीरोइज्म आपको राजपूत में मिल जाएंगी। द राजपूत्स डिफेंड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन फॉर अबाउट 500 ईयर्स। राजपूतों ने जो है अपने भारत को बाहरी आक्रमण से, इन्वेंशन का मतलब आक्रमण, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए 500 साल तक उनको सुरक्षा प्रदान, अपने देश को सुरक्षा प्रदान की है। लेट अस स्टडी अबाउट सच राजपूत डायनेस्टीज। अब राजपूत डायनेस्टीज के बारे में यानी राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंसेस इन लेट सेवन्थ सेंचुरी। भारत जो है वो पुराने समय में बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो हिस्सों में और छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। विद द राइज ऑफ फ्यूडल पावर, और जिनके पास में थोड़े थोड़े जो है वो शासन के अधिकार थे। मैनी राजपूत डायनेस्टीज एमर्ज इन द कंट्री। बहुत सारे जो राजपूत राजवंश है वो देश में उभर कर आए। दिस टाइम इज कॉल्ड द मिडिल एज। इसको क्या कहा गया? मध्यकाल। वी विल स्टडी द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया ऑफ दैट टाइम। हम लोग इसमें जो है उत्तरी और दक्षिणी भारत का राजपूत एरा कैसा रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम, वेरियस स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड विच इंक्लूडेड गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज, चांडल्स ऑफ बुंदेलखंड, द परमार किंगडम ऑफ मालवा, द चालुक्य किंगडम ऑफ अनहिलवाड़, चेडी किंगडम ऑफ ढाल, द चौहान किंगडम ऑफ शाकंभरी, द गोहिल किंगडम ऑफ साउदर्न राजपूत। ये इतने सारे जो है यानी कि जब गुर्जर प्रतिहार किंगडम जो है वो डिक्लाइन हो गया यानी ध्वस्त हो गया, उसके बाद में ये सब जो है अलग अलग जो है अपने छोटे छोटे भागों में, जो आपने पीछे पढ़ा ना, तो छोटे छोटे भागों में उभर कर आ गए। चंद्रदेव फाउंडेड द ग्रहवाल किंगडम। अंडरलाइन कर लीजिएगा, चंद्रदेव ने जो है ग्रहवाल किंगडम की स्थापना की थी। ही मेड काशी अनदर कैपिटल बिसाइड्स कन्नौज। और उसने जो है कन्नौज की दूसरी तरफ उसने क्या किया, कन्नौज की जो है कैपिटल किसको बनाया? काशी को। रूलर्स लाइक मदन चंद्र, गोविंद चंद्र वर बोर्न इन दिस डायनेस्टी। इस राजवंश में जो है मदन चंद्र, गोविंद चंद्र ने जन्म लिया था। गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट मैजेस्टिक एंड वैलियंट किंग ऑफ द क्लेन। इस क्षेत्र में जो है गोविंद चंद्र जो है वो बहुत मैजेस्टिक एंड वैलियंट किंग था। ही प्रिवेंटेड द इन्वेंशन ऑफ गजनी एंड रिनोवेटेड मैनी बुद्धिस्ट मॉन्ट्रेस। उसने जो है बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे उनका जो है उनको रिनोवेट किया, यानी वो कला प्रिय था। कुल मिला के कहने का मतलब क्या, वो कला प्रिय थे। अदर रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूड चांडल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड। लेट दिस स्टेट ऑफ चांडल्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन वॉज नोन एज जजका भुक्ति। बुंदेलखंड को अंडरलाइन कर लेना। बुंदेलखंड क्षेत्र जो शासनकाल है उसको
जेजा कबुक्तकी के नाम से जाना जाता था। देयर वर ग्रेट रूलर्स लाइक यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहिरदेव परमार इन दिस स्टेट। चांडल डायनेस्टी होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस in Indian history. Khajuraho, Kalinjar and Mohoba were important cities of Chandals. Khajuraho became famous as a place of pilgrimage due to its magnificent temple. तीर्थ स्थान के तौर पर खजुराहो को लिया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अद्भुत जो है वो मंदिर पाए गए थे। चांडल्स built the and decorate great religious buildings and रिजर्वियर्स इन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जो है चांडल्स ने बहुत ही बड़ी बड़ी जो है वो रिलीजियस बिल्डिंग बनाई थी और उसको डेकोरेट किया था। सिंस एंशियंट टाइम्स द रीजन ऑफ मालवा हैज़ बीन नोन एज अवंती ऑफ उज्जैनी। कृष्णराज फाउंडेड परमार डायनेस्टी इन 1820 AD। द परमार डायनेस्टी हैड ग्रेट रूलर लाइक सियोक, मुंज, भोज एक्सेट्रा। समझ गए? ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो है मालवा को जो है अवंती के नाम से, अवंती या उज्जैनी के नाम से जाना गया था। भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी में जो है यानी परमार शासनकाल में जो है भोज जो है वो बहुत महान जो है वो शासक माने गए थे। ही वॉज पॉपुलर एज एन आइडल किंग ऑफ इंडिया। राजा भोज इस्टेब्लिश अ कॉलेज ऑफ धर्नागिरी। He established a beautiful city named भोजपुर, प्रेजेंट भोपाल। ठीक है, भोपाल में है भोजपुर, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट भोपाल जो है वो भोजपुर के नाम से जाना जाता था और उन्होंने उसकी स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने। विच वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल हिल्स। मैनी राजपूत चीफ्स ऑफ चौहान और चाहमन डायनेस्टी रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, गुजरात और राजस्थान में जो है वो चौहान वंश ने शासन किया था और वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस रूलर रूल्ड इन शाकंभरी इन द 8th century, not 18th, 8th century. Shakambri in a place located to the north of Ajmer near Sambhar Lake. Vasudev was the founder of the Chaman of Chauhan dynasty of Shakambri. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी के फाउंडर कौन थे तो कौन थे? वासुदेव। इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th century अजय राज सेट ऑन द थ्रोन ऑफ शाकंभरी। ठीक है, 12th century में जो है अजय राज ने जो है वो शाकंभरी का राज्य जो है वो सेट किया था। ही इस्टेब्लिश अ टाउन नेम्ड अजय मेरू। ठीक है, क्या नाम रखा था? अजय मेरू। विच वॉज लेटर ऑन नोन एज अजमेर, जो बाद में किस नाम से जाना गया? अजमेर के नाम से। ठीक है, द प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात सिद्धराज जयसिंह वॉज मैरिड टू अर्नौज of Chauhan dynasty. After him, his son Someshwar Chauhan came to the throne. He was succeeded by his son Prithviraj III. Prithviraj III hold a unique place in the history of India. जो सोलंकी राजवंश की जो राजकुमारी थी उनकी शादी किससे हुई थी? सिद्धराज जयसिंह से, जो कि किसके थे? अमरोज ऑफ चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी के शासक थे। और फिर बाद में उनके बेटे ने जो है वो पृथ्वीराज थर्ड ने जो है उसको सफलतापूर्वक आगे चलाया। पृथ्वीराज थर्ड होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड शहाबुद्दीन गौरी इन द तराई प्लेन बिटवीन थानेश्वर एंड करनाल इन 1191 AD. After the Prithviraj Chauhan was defeated in 1902 AD, the Muslim power rose to the throne of Delhi. Hence, the Battle of Tarai is considered a landmark in Indian history. तराइन का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? थानेश्वर और करनाल के बीच में। The ruler of Gujarat have a significant place in the Rajput era. Gurjar was a kingdom of Pratihars in the 8th century. Around the middle of 8th
century, Vanraj Chavda founded Anhilwad Patan on the bank of the river Saraswati. ठीक है, सरस्वती के नदी के किनारे पर अहिनवाड़ पाटन की रचना, जो शासन को स्थापित किया था, किसने किया था? वनराज चावड़ा ने. In 756 AD, it is a common belief that Vanraj Chavda named the new town Anhilwad Patan and after his childhood friend Anhil Bharwad. At this time, such and Saurashtra and Kutch were ruled by Chavda dynasty. They included Vadhavan, Diu, Okamandal, Patgra, Bhadravati, etc. Among all these rulers, the rule of Solanki kings are considered to be the golden age of Rajput regime. राजपूत रेजिमेंट में इनका जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है. पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस क्लेन इंक्लूड मूलराज भीमदेव I, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव II, etc. During the rule of Solanki kings, Gujarat was economically and culturally prosperous. Udaymati, daughter of ruler of Junagadh, Rakhengar, was married to Bhimdev I Solanki. Rani Udaymati built the world famous step wall रानी की वाव. अंडरलाइन कर लीजिएगा, रानी की वाव अगर पूछा जाए कि किसने बनाया था तो रानी उदयमती ने. इन पाटन विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, जिसको कि पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जो है जगह मिली हुई है यूनेस्को में. सिद्धराज जयसिंह मदर मिन्नल देवी was the ideal queen mother. She did not lot of things to give justice to the people. It was her decision to stop pilgrimage tax at Somnath as well as construct Malav Lake in Dholka. इन्होंने क्या किया था, जितने भी तीर्थ यात्रा कर जो लगते थे तो उसको जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया था, और लोगों को न्याय देने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये सब काम जरूर किए थे. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिद्धराज जयसिंह, कलिका सर्वंगना हेमचंद्र आचार्य जी composed a grammar book named Siddhamansha Bhushanam. When the procession of this scripture was carried out on an elephant in the town, हेमचंद्र आचार्य ने इन सब को बताने के लिए एक ग्रामर की बुक बनाई थी, जिसको पूरे स्टेट में, पूरे टाउन में जो है एलिफेंट के ऊपर रख करके घुमाया गया था. द किंग ऑफ पाटन वॉकड अलॉन्ग विद द पीपल, और किंग ऑफ पाटन जो थे वो भी लोगों के साथ चल रहे थे. कुमारपाल ऑल्सो वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर. कुमारपाल ने भी लोगों के अच्छे काम के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं. ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आचार्य हेमचंद्रिया. वो जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे. बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम, कुमारपाल बैंड गैम्बलिंग एनिमल सॉल्टर इन द स्टेट एंड इशूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन वायलेंस. ये उन्होंने जो है जितने भी जो भ्रष्टाचार चल रहे थे, एनिमल्स को जो है वो मवेशियों का शिकार हो रहा था, उन सब के लिए और लड़ाई झगड़े ना हो इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे. हेमचंद्र आचार्य जी एनहेंस्ड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग बाय राइटिंग द बुक कुमारपाल चरित्रा. ठीक है, अब उन्होंने हेमचंद्र आचार्य ने जो है ख्याति, उनको किससे ख्याति मिली थी, उन्होंने कुमारपाल चरित्र के लिए राइटिंग बुक की थी. अजयपाल बिकेम द रूलर ऑफ पाटन आफ्टर कुमारपाल. आफ्टर रीजन ऑफ अबाउट 4 years his son Mulraj II became the ruler of Gujarat. Mulraj II defeated Shahabuddin Gauri at the young age when he invaded Gujarat around 1178 AD. Nandol's Chaman rulers Khalhan and his brother Kirtipal helped him in this fight. ओके, ध्यान से इसको पढ़ेंगे. बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चैप्टर है, कोई भी टफ नहीं है. कुछ भी नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछेंगे. ओके, बाय बाय.